हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 2.4 को। इससे पहले हमने 2.3 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, 2.4 का पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोला गया कि सवेता ना एक शर्ट 64 रुपया 50 पैसा में और एक निक्कर 85 रुपया 20 पैसा में खरीदी तो कुल कितना रकम भुगतान किया। तो दोनों को जोड़ देंगे ना। तो चलिए बनाते हैं पहले को। देखेंगे फ्रेंड्स, पहला नंबर शर्ट कीना है कितना में 64 रुपया 50 पैसा और निक्कर 85 रुपया 20 पैसा। दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 5 2 7 5 4 9 8 6 14। तो टोटल 149 रुपया 70 पैसा यहाँ पर खर्च हो गया है ना। दूसरा में आइए। बोला एक मंगल ने एक पोस्ट कार्ड 50 पैसे में, एक अंतर्देशीय पत्र इतना रुपया में और एक लिफाफा 5 रुपया में कीना तो कुल कितना खर्च हुआ। तो पहले फ्रेंड से जोड़िए। पहले जो रुपया वाला लिख दीजिए ऊपर 2 रुपया 50 पैसा, फिर ये 5 रुपया, फिर ये है 50 पैसा। इधर लिखिएगा दशमलव के बाद 0 0, इधर कुछ नहीं है तो 0। लिखने के लिए फ्रेंड्स अगर आ गया ना तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 0 5 5 10 के 0 5 2 7 एक बाकी 8, यानी कितना लग गया तो 8 रुपया है ना। तीसरा में आइए। अप्पू ने एक टाई इतना रुपया दूसरी टाई इतना में कीना तो कुल कितना का भुगतान किया। तो फ्रेंड टाई का कीमत यहाँ पर जोड़ दीजिए। देखिए 37 रुपया 75 पैसा और दूसरा 75 रुपया में, इधर कुछ नहीं है तो 0 0 दे दीजिए। तो ये पड़ जाएगा 5 7 7 5 12 के 2 और 7 3 10 1 11। तो 112.75 रुपया। बताइएगा कोई डाउट है? आप कहेगा बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल कर लेते हैं चौथे नंबर को। देखिए चौथा में बोला गया ना कि प्रिया के पास 103 रुपये थे और इतना रुपया अपने साथी के बीच में खाने पीने में खर्च कर दिया, तब कितना रुपया बचा है आप खुद यहाँ पर बताएंगे फ्रेंड्स। लिख दीजिए 103 रुपया था, अब 55 रुपया 45 पैसा में खर्च हो गया। ऊपर भी यहाँ पर दशमलव दे करके 0 0 दे देंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब ये 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5। 3 था एक हासिल दे दिया तो 2 बचेगा, यानी 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो 47 रुपया 55 पैसा फ्रेंड्स सब उसके पास बचेंगे है ना। चलिए पाँचवा देखिए। पाँचवा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि अच्छा हाँ पाँचवा है, रोहन के बैंक में इतना रुपये थे, अब बैंक से घूमने के लिए इतना निकाल लिए। देखिए था कितना 956.75 और 475 रुपया निकाल दिया। इधर कुछ भी नहीं है तो 0 0 दे दीजिए। तो देखिए घटाइए तो 5 7, 6 में से 5 जाएगा तो 1, ये नहीं ना घटेगा तो हाथ से लेंगे तो 15, 15 में से यहाँ पर घटा दीजिए 7 तो 8, ये बचेगा कितना 8 ना, 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो फ्रेंड्स इतना रुपया अब उसके बैंक में शेष बचा है। अच्छा वही बोलता है कि बैंक में इतना जमा कर दिया तो क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है चलिए। देखिए छठा। छठा में बोला गया है कि मिनी के 37 रुपये यहाँ पर खो गए हैं। ठीक है 37 रुपये खो गए और रुपये खोने के बाद इतना रुपये बचे हैं तो कुल कितना था। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बोलेंगे ना कि हम 2 रुपये का बिस्कुट खा गए, तब भी हमारे पास 2 रुपया बचा है, तो हमारे पास कुल कितना रुपया था। तो 2 रुपया के खा गए, 2 रुपया बचा हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ना कि हमारे पास 4 रुपया था। सेम वही चीज़ है, 37 रुपया खो गया है, इतना रुपया बचा हुआ है, तो इसमें इतना जोड़ देंगे तो पता चलेगा कितना रुपया था। तो 85.75 और उसके बाद में 37, पहले आप कोई भी लिख लीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है तो जोड़ेंगे तो 5 7 7 5 12 8 3 11, एक बाकी है तो ये हो जाएगा 12 यानी 22। तो 122.75 रुपया उसके पास था। समझ गए। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा छठा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर सातवें नंबर को। सभी प्रश्न फ्रेंड्स 7 और 8 यहीं पर हल कर लेंगे। सातवां में बोला गया है ना कि सोनी के पास इतना रुपया का किताब खरीदना चाहती थी, उसके पास में 10 रुपया का एक नोट था, तो उसे कितना रुपया का और आवश्यकता पड़ा। इतना रुपया का किताब चाहिए लेकिन था 10 ही रुपया ना, तो फ्रेंड्स घटा दीजिए 18.75 में से 10 घटा दीजिए। तो ये तो सिंपल है, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 8 रुपया 75 पैसा फ्रेंड्स उसको और ज़रूरत था। ठीक है आठवां देख लीजिए। स्वाति ना इतना रुपये खर्च किए, खुशबू इतना रुपये, तो बताएं कि खुशबू ने स्वाति से कुल कितना अधिक किया। तो जस्ट फ्रेंड्स इसको भी घटा दीजिए ना, बड़ा में से छोटा को। 43.00 22.50, तो घटाएंगे तो 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो इतना रुपया अधिक खर्च किए है ना।
9वां नंबर देखिए, बोला गया मिंकी के पास 75 रुपया थे, जबकि चिंकी के पास इतना रुपये कम थे। तो बताइए चिंकी के पास कुल कितना रुपये कम, कितना रुपये रकम थी। 75 रुपया था ना, इतना रुपया कम था, तो कम था तो घटाइए। 75 में से 15.50, जीरो, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 5, अच्छा ये तो हासिल दे देगा तो 4 यानी 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 59 रुपये 50 पैसा था, है ना। चलिए अब चलते हैं फिर से 10वें पर। देखिएगा 10वें नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि यदि 6 यात्री के लिए बस टिकट का दाम इतना है, तो एक यात्री का फिर से बस टिकट का दाम कितना होगा। 6 यात्री का इतना है ना, तो एक यात्री का तो 6 से भागा दे दीजिए। तो आप तो चाहें फ्रेंड तो इस प्रकार से 290 रुपया 40 पैसा है, तो डायरेक्ट ऐसे करके 6 से भागा दे दीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स लॉन्ग मेथड से भाग विधि द्वारा दे दीजिए। ठीक है, देखिए 6 से लगाइए तो 6 चौ 24, 4 बार में 5 जीरो 50 बच जाएगा, 6 8 48 49 50, 2 4 24, 6 चौ 24 जीरो, 2 अंक के बाद जीरो है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर 10 हम लोग दे देंगे। इतना रुपये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट 10 नंबर हमने हल हो गया, कर लिए हैं। 11वां देखिए, श्रीमती सिंह है ना इतना रुपये प्रत्येक सप्ताह अखबार खरीदने में खर्च कर देती है, तो रोजाना कितना खर्च करती है। इतना रुपये कितना दिन में, सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में 7 दिन। तो यहाँ पर देखिए 16.80 में ना 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 दूनी के 14, 15 16, 2 8 28 ना, तो 7 चौ 28, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, इतना रुपया लिख दीजिएगा, यानी कि 2 रुपये 40 पैसा रोजाना खर्च करती है। समझ गए। चलिए 12 देखिए, बोला गया एक आदमी 7 दिन में इतना कमाता है, तो एक दिन में सेम टू सेम फ्रेंड्स वही प्रश्न आ रहा है ना, 374.36, अब भागा दे दीजिएगा 7 से। ठीक है, तो 7 से भागा देंगे ना, तो 7 पचे के 35, 36 37, 2 आ 4 24 आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा, तो 7 तिया 21, 22 23 24, 3 3 33 आ जाएगा, तो 7 चौ 28, 28 6 34, 5 6 56, तो 7 8 56, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे के रुपया दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए 13 नंबर को, बोला गया 24 टेबल का दाम इतना है, तो एक टेबल का दाम कितना होगा। देखिएगा 24 टेबल का दाम फ्रेंड्स कितना दिया गया है, 87 से 54.24 ना, 87 से 54.24, अब बटा तो एक टेबल का दाम, तो यानी कि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना 24 से भागा दे देना होगा। तो देखिए 24 तिया के 72, 3 बार में, फिर 7 2 ना, तो 1 5 15, 155 बचेगा, तो 24 छक 44। ठीक है, फिर 24 सौ 96 दशमलव 24 सत्ते 68 से 24 छक कितना 24 पचे 20, 24 छक 44 से पूरा का पूरा कट जाएगा ना। तो फिर आप कह सकते हैं कि 364.76 यानी 364 रुपया 76 पैसा आंसर आएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए भाग फ्रेंड्स आप चाहें तो दे लीजिएगा, है ना, आंसर वही आएगा। 14 नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर बोला गया है एक साधारण अंतर्देशीय पत्र का दाम है 3.25 रुपये। ठीक है, एक पोस्ट कार्ड का दाम है 50 पैसे, तो 5 अंतर्देशीय पत्र और 10 पोस्ट कार्ड का दाम क्या होगा। देख लीजिए एक साधारण अंतर्देशीय पत्र का दाम है इतना रुपया, ठीक है ना, तो 5 गो का कितना होगा, तो 3.25 में फ्रेंड्स आपको ना यहाँ पर 5 से गुना, एक पोस्ट कार्ड का दाम है यहाँ पर 50 पैसा, तो 10 पोस्ट कार्ड का दाम क्या होगा, तो इसमें 50 में 10 से आपको गुना करना पड़ेगा। क्लियर है। अभी उसके बाद फिर से दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो देखिए 50 पैसा में 10 से गुना कीजिए। इधर फ्रेंड्स बना लेते हैं 14 नंबर को, 50 गुने 10 करेंगे ना तो आ जाएगा 500 पैसा। ठीक है, 100 से भागा दे दीजिएगा ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसको रुपया में बदल देंगे तो 5 रुपया। अच्छा एक साधारण का दाम कितना है 3.25 रुपया ना, ये कितना चाहिए, तो ये चाहिए फ्रेंड्स 5 गो, तो जस्ट 5 से आप गुना कर लीजिए, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10 दो 12, 5 तिया 15 और 15 1 16। ठीक है, तो 16.25 में फ्रेंड्स 5 रुपया अगर जोड़ दीजिएगा ना, तो 16 5 आ जाएगा 21.25 पैसा, या फिर आप ऐसे कहिए 21 रुपया 25 पैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए 15 देखिए, बोला गया है 15 में एक शिक्षक 1 महीना का आमदनी इतना है और इतना रुपया खर्च करता है, तो बताएं इस हिसाब से 6 महीना का रकम कितना होगा। देखिएगा आप डायरेक्ट बनाइए, इतना रुपया कमा लिया इतना खर्च कर दिया, देखिए कितना 4362 कमाया और 3895 खर्च किया। अच्छा पहले कितना नंबर फ्रेंड से प्रश्न बना रहे हैं, 15 नंबर ना, लिखिए पहले। अब घटाइए तो जरा, 12 में से 5 गया था 7, 15 में से 9 गया था 6, 12 में से 8 गया था 4, इतना रुपया फ्रेंड 467 रुपया ना,
यहाँ पर बच रहा है महीना में। तो कितना महीना, 6 महीना का बचत पूछ रहा है, तो जस्ट इसको हम 6 से गुना कर देंगे। 6 7 42 के 2, हाथ में 4, 6 6 36, 4 40, 6 4 24, 4 28, यानी 2802 रुपया का फ्रेंड्स यहाँ पर बचत कर रहा है। ठीक है, जस्ट 15 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे 16। एक जोड़ी ना जूते के फीते का दाम है 5 रुपया, अब एक नोटबुक का दाम है इतना रुपया, एक कलम का दाम इतना रुपया है, तो दुकानदार को 50 रुपया नोट दिया ना, तो कितना रुपया लौटाएगा जो यहाँ पर पूछ रहा है। तो सभी को पहले फिर से जोड़ देंगे। देखिए जूता के फीता कितना का है 5, 5 रुपया, 7 रुपया, अब ये 12 रुपया जोड़िए। 5 रुपया, 7 रुपया, अच्छा 5 रुपया, 12 रुपया 25 पैसा है, 7 50, 12 25 है, 12 25, 7 50। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स, 50 और 25 तो 75 हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला जोड़िए, 12 7 19, अब 19 और 5 कितना हो जाएगा 24। दुकानदार को दिया था 50 रुपया ना, तो 50 रुपया में से 24 रुपया 75 पैसा घटाइए, इधर 0 0 रहेगा तो 2 0, यानी 100 में से 75 घटाएगा तो 25 दशमलव, ये आ जाएगा 49 ना, 49 में से 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 25, तो 25 रुपये 25 पैसा फ्रेंड्स यहाँ पर दुकानदार लौटाएगा, है ना। 16 नंबर भी हल हो जाता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 17 नंबर को, एक कलम का दाम इतना है ना, तो 3 कलम का दाम, और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दें तो कितना लौटाएगा। देखिए 26.25, 26.25 है ना एक कलम का दाम, तो 3 कलम का दाम 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15, 3 दूनी के 6 1 7, 26 तिया 78, 3 कलम का दाम, और दुकानदार को दिए 100 रुपया ना, तो कितना लौटाएगा 78 रुपया, 75 पैसा काट करके सभी पैसा लौटा देगा, तो घटा दीजिए, 100 में से 75 जाएगा डायरेक्ट 25, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2, यानी कि फ्रेंड्स 21 रुपया और 25 पैसा दुकानदार लौटाएगा। ठीक है, ये सभी फ्रेंड्स गुना भागा वाला ही प्रश्न है, आसानी से बन जाएगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे करके बता रहे हैं, तो रिपीट करके वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। देखिए 6 मीटर कपड़े का दाम इतना है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम तो 6 से ना 235.20 में भागा दे दिए। देखिए 235.20 में 6 से भागा दीजिए, तो देखिए 6 तिया के 18, 6 चौ 24 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 बार में 18, 5 5 55, तो 6 नंबर के 54, 1 2 12, तो 6 दूनी के 12, 0 है तो 0, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 1 मीटर का दाम कितना आ जाएगा इतना रुपया। तो हम कुछ कर रहे हैं, देखिए आपको फ्रेंड्स बस भागा देना है, आप जैसे आपको आता है वैसे दे दीजिएगा, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से 18 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। देख लेंगे, बुक आपके सामने है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आगे शेष प्रश्न है कि नहीं। तो आगे फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न नहीं है, यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 18 नंबर तक का प्रश्न दिया गया था, हमने 18 यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 2 E का 4 यहाँ पर हल हो गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे, है ना। अपनी तरफ से तो हम पूरा कोशिश किए हैं ना कि एक एक प्रश्न बढ़िया से समझा दें। फिर भी फ्रेंड्स को डाउट बच गया है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आपका फ्रेंड्स एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी तब भी, नहीं अच्छी लगी तब भी कमेंट में जरूर से बताइएगा, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।